एनसीईआरटी क्लास 10th मैथ्स का फर्स्ट एक्सरसाइज आज सॉल्व किया जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है यूज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ 135 एंड 225। सेकेंड क्वेश्चन है 196 एंड 38,220। थर्ड क्वेश्चन है 867 एंड 255। तो इस क्वेश्चन के लिए हमें यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम समझना है। यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम का जो स्टेटमेंट होता है वो है फॉर टू पॉजिटिव इंटीजर। ये हम लोग पढ़ रहे हैं यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। For two positive integer a and b, if a is divided by b, then a is equal to bq plus r, where q is quotient and r is known as remainder। यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम यह बताता है कि अगर दो पॉजिटिव इंटीजर्स में जो बड़ा है अगर उसको छोटे पॉजिटिव इंटीजर से डिवाइड करेंगे तो हमेशा एक इंटीजर q मिलेगा जो कोशिएंट होगा और एक इंटीजर मिलेगा r जिसको हम बोलते हैं रिमाइंडर। वेयर r इज ग्रेटर एंड इक्वल टू 0 बट लेस देन डिवाइजर। हमेशा याद रखें कि जो डिवाइजर होगा उससे रिमाइंडर हमेशा छोटा होता है और 0 से बड़ा या 0 के इक्वल हो सकता है। एज फॉर एग्जांपल, जब आप किसी नंबर 13 को किसी भी अनदर नंबर 2 से डिवाइड करते हैं, ये इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, तो जनरली आप ऐसे डिवाइड करते हैं 2 6 12। तो आप 13 को लिख सकते हैं 2 इंटू 6 प्लस 1, जहाँ 2 डिवाइजर है, 6 कोशिएंट है और 1 रिमाइंडर है। a डिवाइडेड बाई b, देन a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर को हम ऐसे भी लैंग्वेज में लिखते हैं। a डिविडेंड होता है, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर। याद रखें जिस नंबर से हम डिवाइड करते हैं वो डिवाइजर है, जिस नंबर में डिवाइड किया जाता है वो डिविडेंड है, जो नंबर यहाँ होता है वो कोशिएंट है और जो नंबर लास्ट में ऑब्टेन्ड होता है उसको हम बोलते हैं रिमाइंडर। और भी एग्जांपल हम ले सकते हैं। ये एग्जांपल फर्स्ट है, ये एग्जांपल सेकंड है। कोई भी नंबर्स ले लें, जैसे 27 हुआ, आप इसको दूसरे इंटीजर 5 से डिवाइड करेंगे तो आप इसको लिख सकते हैं 5 5 जा 25 प्लस 2, क्योंकि जब हम 27 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 5 जा 25 और 2 एज ए रिमाइंडर हमें मिलेगा। तो ये 5 जो है वो डिवाइजर है, ये 5 जो है वो कोशिएंट है और 2 जो है वो क्या है, रिमाइंडर है। तो स्पष्ट है कि व्हेन अ पॉजिटिव इंटीजर is divided by another positive integer, then the larger integer is equal to a smaller integer into a new integer plus a new integer. Means for two positive integers a and b, there exist two new positive integers q and r such that r is greater and equal to 0 and r is less than the divisor। ये कंसेप्ट होता है यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम का।
अब इस क्वेश्चंस पे आते हैं। जैसे यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम का यूज़ करना है। जब भी यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम हो आप स्पष्ट समझेंगे कि डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर के फॉर्मेट में हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है 867 एंड 255 का। हाँ, ये थर्ड क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन है 135 एंड 225 का हमें एचसीएफ निकालना है और हमें सिस्टम कौन सा यूज़ करना है, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 135 एंड 225, तो लार्जर नंबर कौन सा है, लार्जर इंटीजर है 225, तो हम 225 को 135 से डिवाइड करेंगे तो यह इस सिस्टम को फॉलो करेगा। व्हेन a डिवाइडेड बाय b देन a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो रफ में हम यूज़ कर सकते हैं कि 135 से अगर हम 225 को डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम डिविजिबल होगा 0 एंड 9। इट मीन्स कि डिविडेंड, ये डिविडेंड है 225 डिविडेंड, तो डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर 135 इंटू कोशिएंट 1 प्लस रिमाइंडर 90। एचसीएफ निकालने के प्रोसेस में हम जो रिमाइंडर होता है उससे फिर से डिवाइजर में डिवाइड करते हैं, यानी 90 से हम डिवाइड करते हैं 135 में, है ना। तो अब इस सिस्टम को लिखेंगे सेकेंड स्टेप में कि 135 डिवाइडेड बाई 90। तो यहाँ भी एक डिवीजन फैक्ट इम्प्लीमेंट होगा, 90 1 ज़ा 90 और हमें रिमाइंडर मिलेगा 45। तो डिविडेंड 135 इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर, यानी डिविडेंड हो गया 135 और डिवाइजर हो गया 90 इंटू कोशिएंट हो गया 1 और रिमाइंडर हो गया 45। हर स्टेप में यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम आपको मिलेगा देखने को। डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर। नेक्स्ट स्टेप में अब 45 से फिर हम 90 में डिवाइड करते हैं, तो 45 2 ज़ा 90, तो 90 डिवाइजर था डिवाइडेड बाई 45 दैट विल बी इक्वल टू 90 इक्वल टू 45 इंटू 2 प्लस 0। यहाँ रिमाइंडर 0 हो गया, इट मीन्स कि 45 लास्ट डिवाइजर है, सो HCF इक्वल टू 45। ये आपका हो गया आंसर फर्स्ट का। सेकंड, हमें HCF निकालना है 135 एंड 225 का। तो सेम स्टेप हम फॉलो करेंगे। जो लार्जर नंबर है, नहीं ये तो फर्स्ट क्वेश्चन ही था ना, 196 एंड 38,220, तो सेम स्टेप हम फॉलो करेंगे। 38,220 डिवाइडेड बाई 196, तो 196 से हम डिवाइड करते हैं, 196 से डिवाइड करेंगे 38,220 को, तो 1 टाइम में डिवाइड होगा 2, फिर ये 9 टाइम जाएगा, तो ये हो गया आपका 98 0, 5 टाइम्स में कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाएगा। इट मीन्स कि डिविडेंड 38,220 इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर। यह रिमाइंडर 0 हो गया, इट मीन्स कि पहले स्टेप में ये डिविजिबल है, सो लास्ट जो डिवाइजर है वो है 196, सो HCF विल बी 196 आंसर। ये रफ के तौर पे मैं बता रहा हूँ, इसलिए आप इसको रफ में ही रखेंगे। आपको सिर्फ एक ऐसे सिस्टम को फॉलो करना है जो डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर को शो करे, है ना। आप थर्ड क्वेश्चंस को भी ले सकते हैं, इसी प्रोसेस से आप सॉल्व करेंगे। थर्ड क्वेश्चन है 867 एंड 255।
तो 867 को आप 255 से डिवाइड करेंगे। देखिए आप रफ यूज़ कर सकते हैं। 255 को डिवाइड कर रहे हैं आप 867 को, तो ये 3 टाइम्स जाएगा। 201। तो देखिए डिविडेंड हो गया 867। तो डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर 255 डिवाइजर इंटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर 102। एचसीएफ निकालने के लिए फिर 102 से हम डिवाइड करते हैं 255 को, तो आई थिंक 2 टाइम में जाएगा ये 15। इट मीन्स कि व्हेन 255 divided by 102, then dividend is 255. The dividend equal to divisor into quotient plus remainder, तो divisor into quotient plus remainder। अब यहाँ रिमाइंडर 51 है। अब 51 से फिर हम इसका ऊपर जो डिवाइजर है उसको डिवाइड करते हैं। तो 102 when divided by 51, then dividend equal to divisor into quotient plus remainder। फिर रिमाइंडर 0 हो गया, यानी लास्ट डिवाइजर जो है वो है 51। सो HCF इक्वल टू 51। तो जब भी यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम से कोई भी क्वेश्चन हो तो आप ध्यान देंगे कि आपको बड़े इंटीजर्स को छोटे इंटीजर से डिवाइड करना है और पूरे सॉल्यूशन के स्टेप को डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर के फॉर्म में लिखना है, और जो सबसे लास्ट डिवाइजर होगा दैट विल बी द HCF। वही HCF होता है, और ये यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम से HCF निकालने का प्रोसेस। ठीक है, क्वेश्चन 2 पे आते हैं। सो दैट एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q + 1, 6q + 3 and 6q + 5 where q is some integers। तो इस क्वेश्चन को समझने के लिए थोड़ा सा आप यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम पे फिर से ध्यान देंगे, और जो एक कंडीशन है, आप व्हेन a is divided by b then a is equal to bq + r। तो bq + r में एक कंडीशन हम लोग ये लिखते हैं कि वेयर r is greater and equal to 0 बट लेस देन डिवाइजर, मतलब b यहाँ डिवाइजर है तो ये इससे छोटा होगा और 0 या 0 से बड़ा होगा। अब एग्जांपल लेते हैं कि अगर डिवाइजर इक्वल टू 1 हो, तो डिवाइजर इक्वल टू 1 हो तो रिमाइंडर ग्रेटर एंड इक्वल टू 0 बट लेस देन 1। इट मीन्स r इज इक्वल टू ओनली एक 0 मिलेगा, क्योंकि 1 से छोटा और 0 के इक्वल सिर्फ 0 हुआ। अगर डिवाइजर हम 2 लेते हैं तो r इज ग्रेटर एंड इक्वल टू 0 बट लेस देन 2, यानी r 0 से बड़ा होगा लेकिन 2 से छोटा होगा। इट मीन्स r इज इक्वल टू 0 और 1। ठीक है, अगर हम डिवाइजर को 3 लेते हैं तो रिमाइंडर इज ग्रेटर एंड इक्वल टू 0 बट लेस देन 3, यानी 0 से लेके 3 से कम तक, यानी r इज इक्वल टू 0 1 2, क्योंकि r का वैल्यू 0 से बड़ा है, 0 के इक्वल है लेकिन 3 से छोटा है। सिमिलरली अगर हम 6 लेते हैं तो r इज ग्रेटर एंड इक्वल टू 0 बट लेस देन 6, तो r इज इक्वल टू 0 1 2 3 4 5 लेस देन 6 है, तो यहीं पे ये कंप्लीट होता है। तो इस तरीके से रिमाइंडर जो है हमेशा 0 से शुरू होता है लेकिन डिवाइजर से छोटा होता है। इस चीज़ को बिल्कुल आप माइंड में रखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन 2 में हमें एक पॉजिटिव इंटीजर लेना है और ये शो करना है कि 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5 हमेशा एक ऑड इंटीजर होगा। तो सॉल्व करते हैं इसको। लेट a इज अ पॉजिटिव इंटीजर, a is a positive integer and
हमें 6 क्यू प्लस 6 क्यू प्लस 6 क्यू के फॉर्म में दिखाना है, यानी 6 यहाँ डिवाइजर का काम करता है, क्यू कोशिएंट है और 1 क्या है रिमाइंडर, 3 रिमाइंडर है, 5 रिमाइंडर है। यानी ये स्पष्ट है क्वेश्चन के फॉर्म से कि 6 डिवाइजर है। तो लेट a इज अ पॉजिटिव इंटीजर एंड a इज डिवाइडेड बाई 6। तो यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम से क्या होगा, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, यानी 6 यहाँ पे डिवाइजर है, a जो है वो डिविडेंड है, तो डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर, वेयर अब रिमाइंडर का कंडीशन आप देख सकते हैं, ग्रेटर एंड इक्वल टू 0 बट लेस देन डिवाइजर। तो डिवाइजर 6 है, इट मीन्स दैट इज r इज इक्वल टू 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5। 0 से इक्वल और 6 से छोटा, तो r का कितना वैल्यू मिलेगा, 6 वैल्यू मिलेगा, 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 5। अब यहाँ 6 कंडीशन हमें शो करना है और ये शो करना है कि 6 क्यू प्लस 1, 6 क्यू प्लस 3 और 6 क्यू प्लस 5 ही ऑड होगा, बाकी सब इवन होगा। केस फर्स्ट, when r equal to 0, when r is equal to 0, तो r equal to 0 means a equal to 6 क्यू प्लस r, तो a equal to 6 क्यू प्लस 0 means 6 क्यू equal to 2 into 3 क्यू equal to 2 into 3 क्यू प्लस 0। इट मीन्स कि 6 क्यू को हमने अगर 2 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना हुआ 0। तो कोई भी नंबर 2 से डिविजिबल है, इसका मतलब सो 6 क्यू इज इवन, क्योंकि ये 6 क्यू जो है वो 2 से डिविजिबल है, 2 इंटू 3 क्यू, तो 2 इंटू 3 क्यू, इसका मतलब ये हुआ, आप रफ में ऐसे समझ सकते हैं कि हमने 6 क्यू को डिवाइड किया 2 से, तो 2 3 जा 6, यानी यह 2 से डिविजिबल है, रिमाइंडर कुछ नहीं मिला, 0 मिला। तो जब कोई नंबर 2 से डिविजिबल होता है, रिमाइंडर 0 होता है, देखिए डिवाइजर इनटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर, यानी 2 से डिवाइड देने से कोशिएंट हमें 3 क्यू मिलता है लेकिन रिमाइंडर मिलता है 0। तो जब कोई नंबर 2 से डिविजिबल है, इसका मतलब है कि क्या है, वो इवन है। सेकेंड केस में आइए, when r equal to 1, when r equal to 1, तो a इक्वल टू 6 क्यू प्लस r है, तो 6 क्यू प्लस 1, यानी अगर आप इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 6 क्यू तो डिविजिबल हो जाएगा, 2 इंटू 3 क्यू, लेकिन रिमाइंडर कितना मिलेगा 1। तो आपने इस नंबर को जो a है उसको आपने 2 से डिवाइड किया तो कोशिएंट मिला 3 क्यू, लेकिन रिमाइंडर 1 मिलता है। ऑड नंबर में भी यही होता है, जब किसी भी ऑड नंबर को हम 2 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर हमेशा 1 मिलता है। सो 6 क्यू प्लस 1 इज ऑड। केस 3, याद रखें जब भी ऑड नंबर होगा और आप उसको अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमेशा 1 ही मिलेगा। थर्ड केस में रिमाइंडर 2 है, तो व्हेन r इक्वल टू 2, तो a इक्वल टू 6 क्यू प्लस 2। अब इसमें से आप 2 कॉमन ले सकते हैं, तो 2 कॉमन लेंगे तो 3 क्यू प्लस 1, रिमाइंडर तो कुछ नहीं बचा। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 इंटू समथिंग, कोशिएंट तो कुछ भी आ सकता है, लेकिन रिमाइंडर यहाँ कुछ भी नहीं मिला, यानी रिमाइंडर मिला 0। सो 6 क्यू प्लस 2 इज इवन। ठीक है, ये पहला केस था, ये दूसरा केस था, ये तीसरा केस है। आप केस 4 ले सकते हैं, व्हेन r इक्वल टू 3, तो a इक्वल टू 6 क्यू प्लस 3, यानी आप इसको लिख सकते हैं 6 क्यू प्लस 2 प्लस 1, 3 को आप लिख सकते हैं ब्रेक डाउन करके 2 प्लस 1, और यहाँ से यहाँ तक में 2 कॉमन ले सकते हैं। आप जब 2 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू 3 क्यू प्लस 1 और प्लस में हो गया 1। इन दोनों में से आपने 2 कॉमन लिया है, इसका मतलब 2 इंटू समथिंग प्लस 1,
यानी आपने इस नंबर को 6³ + 3 को जब आपने 2 से डिवाइड किया तो डिवाइजर इंटू कोशिएंट, ये 3³ + 1 कोशिएंट मिला, लेकिन +1 यानी प्लस रिमाइंडर में 1 मिला। इसका मतलब क्या हुआ कि 6³ + 3 इज ऑड। केस 5 ले, व्हेन r = 4। तो r = 4 तो a = 6³ + 4 डिवाइजर इंटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर। आप सिंपली इसमें से 2 कॉमन ले सकते हैं, तो 3³ + 2 होगा, यानी 2 इंटू समथिंग। यहाँ रिमाइंडर तो कुछ भी नहीं मिला, यानी रिमाइंडर 0 मिला। सो 6³ + 4 इज इवन। जब भी 2 से डिवाइड करने से रिमाइंडर 0 मिले, इसका मतलब है कि वो नंबर इवन नंबर है। आप केस 6 में चलें, व्हेन r = 5। व्हेन r = 5 तो a = 6³ + 5, यानी आप इसको लिख सकते हैं 6³ + 4 + 1। इसमें से आप 2 कॉमन ले सकते हैं, तो 2 इंटू 3³ + 2 + 1। इसका मतलब 2 से आपने डिवाइड किया तो 3³ + 2 कोशिएंट मिला और 1 क्या मिला, रिमाइंडर मिला। तो 2 से डिवाइड करने से 1 रिमाइंडर मिला। इट मीन्स 2 इंटू समथिंग 3³ + 2 और +1 मिल गया रिमाइंडर। सो 6³ + 5 इज ऑड। जब भी किसी भी पॉजिटिव इंटीजर को जब हम 6 से डिवाइड करेंगे तो पॉसिबल रिमाइंडर कितना मिल सकता है, 0, 1, 2, 3, 4, 5। और उसमें यह देखा गया कि जो 6³ + 1 है ये ऑड नंबर का फॉर्म है, 6³ + 3 ऑड नंबर का फॉर्म है, और 6³ + 5 ऑड नंबर का फॉर्म है। सो हेंस 6³ + 1, 6³ + 3 and 6³ + 5 are the form of odd numbers. Good. थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। एन आर्मी कॉन्टिजेंट का मतलब हो गया दल समूह, 616 members behind an army van and 32 members in a parade. The two groups are to march in the same number of column. जब नंबर ऑफ कॉलम सेम बनाना है और मैक्सिमम नंबर्स को अरेंज करना है, याद रखेंगे जब भी मैक्सिमम नंबर पूछे किसी भी 2 नंबर के लिए या 3 नंबर्स के लिए या 4 नंबर्स के लिए, जब भी मैक्सिमम नंबर पूछे तो हमें HCF निकालना होता है। मैक्सिमम नंबर के केस में मैक्सिमम में हम निकालेंगे HCF, और मिनिमम के केस में हम निकालते हैं LCM। ठीक है, तो यहाँ 2 नंबर्स है जिसका कैलकुलेशन हमें करना है। सबसे पहला नंबर है 616 एंड 32। तो ये चैप्टर चूँकि यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम से है, अगर डायरेक्ट हमें निकालना होता तो मैं 32 और 616 का HCF निकाल देता। ये 1 टाइम जाएगा और ये हुआ 1, 8 टाइम चला जाएगा, है ना, या 9 टाइम भी, आप 9 टाइम ही ले जा सकते हैं इसको आप। 9 2 से 18, 9 3 जा 27 और 1 28, ये हो गया 3। 31 जा 31 और ये हुआ 9 6 2 96, 32 9 जा 18, 27 1 28, 16 में से 8 को माइनस करेंगे 8 होगा। और फिर हम 8 से 32 को डिवाइड करते तो 8 4 जा होता 32 और ये डिविजिबल हो जाता, यानी लास्ट डिवाइजर जो है वो 8 होता, तो HCF कितना होता, 8 हो जाता। लेकिन ये चूँकि यूक्लिड से रिलेटेड है तो इसी HCF प्रोसेस को हम यूक्लिड सिस्टम में लिखेंगे। इट मीन्स डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो यहाँ 616 ग्रेटर नंबर है, इसको हम डिवाइड करेंगे 32 से, तो डिविडेंड इक्वल टू
डिवाइजर इंटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर, यानी 32 डिवाइजर है, 19 कोशिएंट है और रिमाइंडर कितना हुआ है 296, 288 8 हुआ है, तो रिमाइंडर कितना है 8। फिर हम 32 को 8 से डिवाइड करेंगे, सेकेंड स्टेप में आएंगे, तो डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशिएंट, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर यहाँ 0 हो गया, यानी स्टेप कंप्लीट हुआ। लास्ट डिवाइजर हो गया 8, तो HCF इक्वल टू हो गया 8। इट मीन्स रिक्वायर्ड नंबर, जो नंबर हमें निकालना है, रिक्वायर्ड नंबर इक्वल टू 8 आंसर। यानी 8 मेंबर्स को अगर हम अरेंज करेंगे तो हम 616 को भी कॉलम बना सकते हैं इक्वल साइज में और 32 में भी बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ फॉर्म 3m प्लस 1 फॉर सम इंटीजर m। तो यहाँ हम किसी एक पॉजिटिव इंटीजर को लेंगे और उसके स्क्वायर को यह शो करेंगे कि उसका जो फॉर्म है या तो 3m होगा या 3m प्लस 1 होगा। सॉल्व करते हैं। लेट a is a positive integer, a is a positive integer and ध्यान दें कि यहाँ डिवाइजर जो है वो 3 है, 3 इंटू समथिंग प्लस 1, इसका मतलब आपने 3 से उस नंबर को डिवाइड करना है। तो a is a positive integer and a is divided by 3, so a इक्वल टू 3q प्लस r। जब भी किसी नंबर को अगर हम किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे, एक इंटीजर को दूसरे इंटीजर से डिवाइड करेंगे, तो डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर फॉलो होगा, वेयर r इक्वल टू, जब डिवाइजर 3 है और रिमाइंडर जो है r इज इक्वल टू 0, 1 एंड 2 होगा, क्योंकि r कौन से कंडीशन को फॉलो करता है, r इज ग्रेटर एंड इक्वल टू 0 बट लेस देन डिवाइजर। जब रिमाइंडर 0 से बड़ा होगा और 3 से छोटा होगा तो पॉसिबल रिमाइंडर 3 ही मिलेंगे हमें, 0, 1 एंड 2। यहाँ 3 कंडीशन फॉलो होगा, ठीक है। केस फर्स्ट, व्हेन r इक्वल टू 0, व्हेन r इक्वल टू 0, देन a इक्वल टू 3q प्लस r, तो 3q प्लस 0, यानी a इक्वल टू कितना हो गया 3q। हमें इंटीजर्स को नहीं शो करना है, हमें शो करना है स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, यानी इसके स्क्वायर को शो करना है। सो a स्क्वायर इक्वल टू, तो a इक्वल टू 3q है, तो 3q का स्क्वायर, यानी हो गया 9q स्क्वायर। आप 9q स्क्वायर को लिख सकते हैं 3 इंटू 3q स्क्वायर, यानी आपने जब इस नंबर को 3 से डिवाइड किया तो कोशिएंट मिला 3q स्क्वायर और रिमाइंडर तो कुछ भी नहीं मिला, यानी यह एक इंटीजर है 3q स्क्वायर, q एक इंटीजर है, इंटीजर का स्क्वायर करेंगे वो भी इंटीजर मिलेगा और उसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी एक इंटीजर मिलेगा, यानी यह कोई ना कोई इंटीजर है। जहाँ m एक इंटीजर है यानी इसको आपने मान लिया कि यह m है। 3 इंटू समथिंग यानी 3 इंटू m। केस 2 में आप आते हैं, व्हेन r इक्वल टू 1, पहले रिमाइंडर 0 था, हमने 0 का कंडीशन लिया, r 1 है तो 1 का कंडीशन लिया गया। देखिए a इक्वल टू कितना हो गया 3q प्लस 1, यानी रिमाइंडर आपने 1 लिया तो वह इंटीजर क्या डिफाइन हुआ 3q प्लस 1। हमें इस इंटीजर के स्क्वायर को रिप्रेजेंट करना है, सो a स्क्वायर इक्वल टू 3q प्लस 1 है, तो 3q प्लस 1 का स्क्वायर। आप इसको ब्रेक डाउन कर सकते हैं a प्लस बी द होल स्क्वायर में, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, 2ab क्या ऑब्टेंड होगा 9q स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6q, आप इसको अरेंज कर लें, 9q
क्यू स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1। आप इसमें से 3 कॉमन ले सकते हैं। क्या टेंड होगा यहाँ 3q स्क्वायर प्लस 2q और 1 एक्स्ट्रा एक आपको रिमाइंडर के फॉर्म में मिलेगा। यानी आपने इस इंटीजर के स्क्वायर को 3 से डिवाइड किया तो 3 इंटू समथिंग प्लस 1 डिवाइजर इंटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ये पूरा एक इंटीजर है क्योंकि 3 2 दोनों इंटीजर है और q इंटीजर है, तो इंटीजर के किसी भी एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे तो इंटीजर से मिलेगा। आप इसको m ले लीजिए 3m प्लस 1, यानी फाइनली कौन सा फॉर्म मिला हमें 3m प्लस 1। और एक लास्ट केस है, हम थर्ड केस में जाएंगे, रिमाइंडर इक्वल टू 2। तो व्हेन r इक्वल टू 2 तो a इक्वल टू कितना होगा 3q प्लस रिमाइंडर यानी 3q प्लस 2। इसके स्क्वायर को लीजिए a स्क्वायर इक्वल टू 3q प्लस 2 का स्क्वायर। आप a प्लस बी द होल स्क्वायर पे इसको ब्रेक डाउन कर सकते हैं। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 2ab क्या मिलेगा हमें 9q स्क्वायर प्लस 4 प्लस 12q। अरेंज कर लें आप इसको 9q स्क्वायर प्लस 12q और 4 को आप 3 प्लस 1 लिख सकते हैं। अब ये टोटल यहाँ से यहाँ तक का जो एक्सप्रेशन है 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 3, इसमें से आप 3 कॉमन ले लें तो 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 और प्लस 1। ये सब इंटीजर है तो ये इंटीजर है तो इसका सॉल्यूशन भी इंटीजर होगा यानी 3m प्लस 1। यानी फाइनली आपको क्या मिला 3m प्लस 1। तो देखिए नंबर्स हमने कोई भी एक पॉजिटिव इंटीजर लिया और जब हमने 3 से डिवाइड किया तो पॉजिटिव वाला रिमाइंडर 3 ही मिल सकता है। यानी वो नंबर 3 तरीके से डिफाइन हो सकता है, एक 3q प्लस 0, एक 3q प्लस 1 और एक 3q प्लस 2। लेकिन जब भी हम इसके स्क्वायर को डिफाइन करते हैं तो हमेशा या तो 3m मिला नहीं तो 3m प्लस 1 मिलता है। सो आप लिख सकते हैं हेंस स्क्वायर ऑफ any positive integer is of the form 3m or 3m plus 1 proved। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट the cube of any positive integer of the form 9m, 9m plus 1 and 9m plus 8, where m is some integer, where m is some integer, यानी m कोई इंटीजर है और किसी भी नंबर के अगर हम q को रिप्रेजेंट करेंगे तो उसका फॉर्म या तो 9m होगा या फिर 9m प्लस 1 होगा या 9m प्लस 8 होगा। तो सिमिलरली हमें क्यूब को रिप्रेजेंट करना है तो सॉल्व करते हैं। लेट a इज अ पॉजिटिव इंटीजर and a is divided by 3। आप 3 भी ले सकते हैं 9 भी ले सकते हैं, लेकिन क्यूब निकालना है तो हम 3 ले लेंगे क्योंकि 3 के क्यूब में 9 मिलेगा है। देन a इक्वल टू 3q प्लस r, वेयर r इक्वल टू 1 0 1 एंड 2, क्योंकि r का जो कंडीशन होता है वो ग्रेटर एंड इक्वल टू 0 बट लेस देन डिवाइजर होता है। तो इस कंडीशन से हमें 3 ही r का वैल्यू मिलेगा, एक 0 एक 1 और एक 2। 9 ले सकते थे लेकिन 9 कंडीशन मिलता तो काफ़ी प्रोसेस जो है वो लंबा हो जाता है, इसीलिए हम लोग 3 ही लेंगे। अब हम इस इंटीजर को डिफाइन करेंगे। केस फर्स्ट, व्हेन r इज इक्वल टू 0। तो इंटीजर कैसे डिफाइन है 3q प्लस r, तो 3q प्लस r।
आर का वैल्यू तो 0 है, तो ए इक्वल टू 3 प्लस 0, इट मीन्स 3 हमें इस इंटीजर को डिफाइन नहीं करना है, हमें रिप्रेजेंट करना है क्यूब ऑफ इंटीजर, तो इसका क्यूब निकालेंगे। सो ए क्यूब इक्वल टू 3 तो 27 क्यूब, इसको हम लिख सकते हैं 9 इंटू 3 तो ये नंबर जो था ए क्यूब, उसको हमने क्या लिखा 9 इंटू सम इंटीजर, तो एम तो सम इंटीजर है, यहाँ एम को कुछ इंटीजर्स ले सकते हैं आप, तो 9 इंटू एम, यानी इंटीजर के क्यूब का फॉर्म क्या मिला 9m। सिमिलरली आप ले सकते हैं केस 2, व्हेन r इक्वल टू 1, तो a इक्वल टू 3q प्लस 1, तो 3q प्लस 1 है, तो अब ये इंटीजर डिफाइन हो गया। अब हमें इसके क्यूब को डिफाइन करना है, यानी a क्यूब, यानी 3q प्लस 1 का क्यूब हमें देखना है। a प्लस बी द होल क्यूब कैसे तोड़ेंगे, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, 3ab स्क्वायर, तो ये 27 क्यूब प्लस 1 प्लस 27 क्यूब स्क्वायर प्लस 9 क्यूब। आप इसको अरेंज कर सकते हैं, तो अरेंज करेंगे तो क्या मिलेगा 27 क्यूब प्लस 27 क्यूब स्क्वायर प्लस 9 क्यूब प्लस 1, इसमें से आप 9 को कॉमन ले सकते हैं इन तीनों टर्म में से, तो 3 क्यूब प्लस 3 क्यूब स्क्वायर प्लस क्यू, और 1 जो है आपका अलग है, तो 9 इंटू सम इंटीजर, 9 इंटू समथिंग प्लस 1, तो 9 इंटू समथिंग प्लस 1, क्योंकि सम इंटीजर्स जो है वो m है, तो 9m प्लस 1। केस 3 देखें, r इक्वल टू व्हेन r इक्वल टू 2, तो इंटीजर्स कैसे डिफाइन होगा 3q प्लस r का वैल्यू है 2। अब इसके क्यूब को हम रिप्रेजेंट करेंगे, उसका फॉर्म क्या होता है a क्यूब 3q प्लस 2 का क्यूब। आप सिमिलर यही फॉर्मूला यूज करेंगे, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3 a स्क्वायर b प्लस 3 ab स्क्वायर, तो 27 क्यूब प्लस 8 प्लस 27 2 जा 54 क्यूब स्क्वायर प्लस 100 4 9 जा 36 क्यूब। आप इसको अरेंज कर लें, 27 क्यूब प्लस 54 क्यूब स्क्वायर प्लस 36 क्यूब प्लस 8, इसमें से आप 9 कॉमन ले सकते हैं तीनों टर्म से, तो 3 क्यूब प्लस 6 क्यूब स्क्वायर प्लस 4 क्यू प्लस 8, यानी ये सब क्यू इंटीजर्स हैं, इसका सॉल्यूशन भी इंटीजर होगा, यानी 9 इंटू सम इंटीजर्स मिलेगा हमें और 8। आप नोटिस करें, जब भी किसी भी इंटीजर्स को आप 3 से डिवाइड करेंगे तो वो इंटीजर तीन ही केस में ऑब्टेन्ड होगा, एक 3q प्लस r यानी 3q प्लस 0, 3q प्लस 1 और 3q प्लस 2, और ये तीनों केस के जब हम क्यूब की बात करते हैं तो तीनों का क्यूब आइदर 9m के फॉर्म में होगा और 9m प्लस 1 के फॉर्म में होगा और 9m प्लस 8 के फॉर्म में होगा। तो आप लिख सकते हैं हेंस
the cube of any positive integer of the form 9m plus 1 and 9m plus 8 प्रूव्ड। इस तरीके से फर्स्ट एक्सरसाइज का 5 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आपको अगर समझ में नहीं आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसको दूसरे तरीके से बनाने की कोशिश करूँगा। मेरे चैनल पे ये पहला वीडियो है और अगर आपको क्वेश्चन समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।